ओके, चलिए आइए बच्चों। कल हमने भोजन के घटक में कार्बोहाइड्रेट पूरा कर लिया था। क्योंकि समय कम था तो आज उससे आगे पढ़ते हैं। जस्ट उसके बाद आता है तो कार्बोहाइड्रेट के बाद में दूसरी चीज आती है हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन हमारे भोजन में बहुत जरूरी है और खासकर आप लोगों के भोजन में, क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हैं। आप जब ग्रोथ करेंगे तो ग्रोथ करने में जो चीज सहायक होती है, यानी कि शरीर की जो वृद्धि करने में हमारे को सबसे जो सहायक वस्तु है वह है प्रोटीन है। और प्रोटीन वह चीज है जो क्या करती है, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास में सहायक होती है। यानी कि यदि प्रोटीन नहीं होगी तो वृद्धि नहीं होगी, विकास नहीं होगा। दूसरी बात, शरीर को वृद्धि करने के लिए नई कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है। तो यानी कि नई जो कोशिकाएं होती हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण भी प्रोटीन के द्वारा ही संभव होता है। अब दूसरी बात, प्रोटीन होता क्या है? जैसे कार्बोहाइड्रेट हमने देखा था, वहां पर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, तीन चीजों से मिलकर बना होता है। तो वैसे ही प्रोटीन का कंपोजिशन क्या है? तो देखिए, प्रोटीन का कंपोजिशन क्या होता है? प्रोटीन में कार्बन होता है, तो कार्बन के लिए मैंने सी लिख दिया। हाइड्रोजन होता है, एच लिख दिया। ऑक्सीजन होता है, ओ लिख दिया। अब देखिए, ये तो कार्बोहाइड्रेट में भी था, कंफर्म है आपको। इसके अलावा प्रोटीन के अंदर पाया जाता है नाइट्रोजन और फास्फोरस। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है? सॉरी, सल्फर। तो ऐसे लिखते हैं इसको, सल्फर को। ये समझ में आ गई होगी आपको, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। यहां पर चार चीजों से मिलकर, यानी कि इनका कंपोजिशन होकर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। देखिए, दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, प्रोटीन हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है। बड़े अचंभे की बात है, ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, लेकिन प्रोटीन भी ऊर्जा देता है। हाँ भाई, देता है। कभी कभी तो ऊर्जा देता, कब देता है उसकी विशेष एक कंडीशन होती है कि जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं है, ठीक है, उस कंडीशन में प्रोटीन भी आपको ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरी बात, हमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। जो वृद्धि कर रहे हैं बच्चे, उनको तो बहुत जरूरी है। तो यानी कि आप ध्यान रखिए, आपका वजन 1 kg मान लेते हैं हम। जब आपका वजन 1 kg है तो मैं कह सकता हूं आपको प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी मात्रा है 1 ग्राम। ठीक है, तो आपके अंदर क्या होगा? मान लीजिए 40 kg वेट हो, तो आपके अंदर कितना प्रोटीन आपको जरूरत पड़ेगी? 40 ग्राम प्रोटीन की आपको डेली आवश्यकता पड़ेगी। कब? जब आपका वेट कितना हो? 40 kg। ध्यान रखना इसमें। दूसरी बात, प्रोटीन इतनी जरूरत है कि प्रोटीन की यदि कमी आपके भोजन में हो गई तो आपको एक विशेष प्रकार का रोग होने की संभावना रहती है। मैं उस रोग का नाम लिख देता हूं यहाँ। कौन सा रोग होता है? क्वासिक्योर। क्वासिक्योर रोग होता है। देखिए, इस रोग में क्या होता है? इस रोग में होता क्या है कि जो बच्चा जिसके अंदर प्रोटीन की कमी होगी, उसके हाथ और पैर तो बहुत दुबले पतले होंगे। जैसे कहते हैं ना, हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, वो वाला हिसाब होगा। और पेट जो है इतना बड़ा सारा ऐसे बाहर की तरफ निकला होगा। कई बार आप देखे होगा कभी कि जिस झुग्गी झोपड़ी के आसपास से निकलना, बहुत गरीब बच्चे होते हैं, उनकी स्थिति इस तरह की होती है। या कभी नेट पे ढूंढ लेना, क्वासिक्योर जो बीमारी है वो प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। अब प्रोटीन की कमी हमारे अंदर नहीं हो तो उसके लिए हम क्या करें? तो सीधी सी बात है, सबसे पहले स्रोत देखेंगे। तो स्रोत कौन से होते हैं? चलिए देखिए, तो प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से होते हैं? देखिए, स्रोत, प्रोटीन के जो स्रोत होते हैं, अंडा। आपने अंडे को देखा होगा, अंडे का जो दो भाग होते हैं, एक येलो होता है, एक व्हाइट होता है। तो जो व्हाइट वाला पार्ट है उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी होती है, अंडा है। दूसरी बात, दाल। दाल में बहुत अच्छी प्रोटीन होती है, दाल खानी चाहिए आपको। और बहुत ही ज्यादा प्रोटीन यदि आपको लेनी है अच्छे से, तो आपके पास है सोयाबीन। सोयाबीन तो आप सभी लोग जानते हो,
क्योंकि सोयाबीन की छोटी छोटी बड़ी आती हैं, उनकी सब्जी भी बनाई जाती है, बहुत अच्छी लगती है खाने में भी। ठीक है, तो यहाँ सोयाबीन है, अंडा है, दाल है, या फिर आप मांस है, दूध है। ये दूध आपको हर जगह मिलेगा, इसलिए आपको दूध तो हमेशा ही पीना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, दूध को ना करना, कैसे भी हो, चाहे आपको बॉर्नविटा डाल के पीना है या कुछ और डाल के पीना है, चॉकलेट फ्लेवर डाल के पीना, पियो, लेकिन दूध पीना है आपको। ठीक है, तो ये तो था आपका प्रोटीन से संबंधित बात। अब होता क्या है कि इसमें एक छोटा सा पार्ट और बचता है कि प्रोटीन यदि हमारे भोजन में है तो हम उसका परीक्षण कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चले कि भोजन में प्रोटीन है। तो चलिए प्रोटीन का परीक्षण करते हैं। तो उससे पहले मुझे ये साफ करना पड़ेगा, और मैं कर दूं उसको साफ। ओके, कर दूं। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के परीक्षण पर हम बात करेंगे। तो प्रोटीन का परीक्षण कैसे किया जाता है? देखिए, प्रोटीन के परीक्षण के लिए कुछ हमें चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्या क्या सामग्री हमको चाहिए, जिसके द्वारा हम इसकी टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सामग्री आपको क्या क्या चाहिए इसके अंदर, ये ध्यान रखना। एक तो चाहिएगा आपको कॉपर सल्फेट, और क्या चाहिए कॉपर सल्फेट के अलावा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या चाहिएगा आपको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। लिख दूं मैं यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमको चाहिए क्या, जिसमें आपको प्रोटीन का परीक्षण करना है। चलिए हम अंडे में ही करते हैं। तो अंडे का श्वेत भाग या सफेद वाला भाग या व्हाइट वाला जो पार्ट है वो ले लेंगे। इसके अलावा आपको चाहिए एक परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब भी ले ली। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, ले लीजिए सब। टेस्ट ट्यूब के अंदर अंडे का जो सफेद भाग है थोड़ा सा हम ले लेते हैं। लेने के बाद इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे, तो थोड़ा वाटर डालेंगे इसमें। वाटर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद अब आपको क्या करना है वो चीजें देखने। अब आपके पास क्या बचा है, परख नली आपने ले ली, अंडा ले ही लिया, जलूस में डाल दिया, दो चीजें बची, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड की इसके अंदर कितनी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, NaOH। यदि कहीं ये लिखा दिखाई देना तो भी आप ये समझ लेना कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के आप लगभग 8 से और 10 बूंद इसमें ड्रॉप, किसकी सहायता से, ड्रॉपर की सहायता से। ड्रॉपर जानते हो, आपने कभी ऐसा देखा होगा, दवाई के साथ आता है, ऐसी कांच की सी नली होती है, यहाँ पे छेद होता है, ठीक है, और ये पीछे रबड़ वाला भाग होता है जिसको ऐसे दबाते हैं, तो ये ड्रॉपर होता है, बच्चों को दवाई पिलाने के काम में भी आता है। तो इस ड्रॉपर की सहायता से हम 8 या 10 बूंद किसकी लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की लेंगे। उसके बाद अब आपको बहुत थोड़ी मात्रा में 2 बूंद लेना है कॉपर सल्फेट का। तो दूसरी क्या चीज डालेंगे इसमें, तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला ये है CuSO4, कॉपर सल्फेट। और इसकी कितनी बूंदे में डालेंगे, 2-3 बूंद डाल दो, बहुत है, ज्यादा नहीं डालने, 2-3 बूंद आप इसमें डालेंगे। अब डालने के बाद इसको हिलाइए, धीरे धीरे हिलाते रहिए थोड़ी देर तक, और देखते रहिए क्या इसमें कुछ चेंज आ रहा है, क्या इसमें कुछ चेंज आ रहा है। कुछ देर बाद में आपको क्या दिखाई देगा, इसके अंदर इसका कलर चेंज हो जाएगा। और यदि कलर कैसा हो जाए, वायलेट कलर यदि हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, कंफर्म टेस्ट है कि इसके अंदर क्या है, प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है या उपस्थित है, प्रेजेंट है या उपस्थित है। कौन चीज, प्रोटीन उपस्थित है। तो ये आपका प्रोटीन का पार्ट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए वरना। तो यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट भी ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी, अंडा की जर्दी भी, और पर्सनली टेस्ट ट्यूब, ये सब ले लिया। और इसके बाद में हमने इसको टेस्ट किया, कलर कैसा आ गया, वॉयलेट। ध्यान रखना, वॉयलेट कलर हो गया। तो ये मान के चलिए कि आपका कैसा क्या है, इसके अंदर, इसमें प्रोटीन उपस्थित है। ओके, तो ये तो हो गया आपका प्रोटीन का। अब प्रोटीन के बाद हम किस पे आते हैं, हम वसा पे आते हैं। चलिए वसा पे आइए मेरे साथ में। नेक्स्ट, इसको साफ कर रहा हूं मैं।
यानी कि दो चीजें हमारे पास हो चुकी हैं। पिछली वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट किया था, इस बार हमारा प्रोटीन भी हो गया है। अब प्रोटीन के बाद दूसरी चीज हमारे पास क्या बची? तो तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या आता है? वसा, या हम इसे कहते हैं फैट, इंग्लिश में कहते हैं फैट। अब वसा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वसा जो है वो चिकने जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें पाया जाता है। और ऐसे कोई चिकने पदार्थ हमारे पास होंगे जिनको हम डायरेक्ट नहीं खा सकते, ठीक है? ऐसे कौन कौन से जिनको हम सीधे नहीं खा सकते? तो भाई ऐसे हमारे पास चिकने पदार्थ कौन से हो सकते हैं? तेल है हमारे पास, कहते हैं जिसको हम वनस्पति तेल, वनस्पति तेल जो हमारे खाना बनाने के काम में लेते हैं। उसके अलावा घी, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो बस तेल है, घी है, इस तरह की चीजें जो चिकनी चीजें हैं उनमें क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। वसा का सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चीज है इसको बहुत कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। कम मात्रा में इसकी आवश्यकता है, कम मात्रा में इसकी क्या होती है? आवश्यकता पड़ती है। तो कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, इसका मतलब बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। आपने कभी सुना होगा मेरा तो फैट बढ़ गया, साहब फैट बढ़ गया मतलब वसा की मात्रा शरीर के अंदर ज्यादा बढ़ गई। तो उससे कोई प्रॉब्लम है क्या? छोटे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, छोटे बच्चों को लिए ठीक है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, उम्र बढ़ जाती है 30 से 40 साल के बाद में, इसकी मात्रा को बहुत कम कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वसा है वो हमारी रक्त वाहिनियों के अंदर जम जाती है और उससे जो है रक्त के बहने में समस्या आती है। तो कई बार इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होने के चांस रहते हैं। लेकिन फिर भी हमें वसा चाहिए। अब वसा क्यों चाहिए आपको मैं बताता हूं। क्योंकि हम कम मात्रा में ही हमको विटामिन की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वसा में ही घुलित होते हैं। यदि वसा नहीं हुई तो वो घुलेंगे नहीं, और घुलेंगे नहीं तो हमारे शरीर में उनका उपयोग नहीं हो पाएगा, ठीक है? इसलिए वसा की जो है हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो वसा किससे मिलती है? तेल हो गया, वनस्पति घी वगैरह हो गए, इन सबसे मिलती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनको लेना चाहिए। और वसा का मुख्य कार्य क्या है भैया? देखिए, वसा भी आपको ऊर्जा प्रदान करती है। वसा भी ऊर्जा प्रदान करने वाला घटक है। भाई भोजन के घटक पढ़ रहे हैं ना, तो वसा भी क्या है? ऊर्जा प्रदान करने वाला घटक है। लेकिन ये ऊर्जा आपको सीधे नहीं देता है। आपको इससे ऊर्जा लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, साइकिल चलाते हैं, उस समय आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट से पूर्ति नहीं हो पाती है। तो फिर वसा हमारे शरीर में स्टोर्ड ऊर्जा के रूप में, स्टोर्ड यानी कि संग्रहित रूप में होती है, और वो तब काम आती है, ठीक है? तो इस तरह से हमने पढ़ लिया। आज प्रोटीन पढ़ लिया और वसा पढ़ ली। कल हमारे पास बचेंगे मिनरल्स और विटामिन्स, और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी दोनों इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसकी एक छोटी सी बात हमारी रह गई, और वो था कि वसा का परीक्षण। किसी भोजन में वसा उपस्थित है या नहीं है, तो वसा का परीक्षण। तो वसा का परीक्षण कैसे करेंगे? देखिए, वसा के परीक्षण करने में कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़े आसानी से आप लोग भी कर सकते हैं। सीधी सी बात है, एक पेपर ले लो, व्हाइट पेपर ले लो, और इसे बीच में से फोल्ड करो। तो फोल्ड करोगे तो ऐसे हो जाएगा ना, क्या फोल्ड कर लोगे आपने? यहां से फोल्ड किया था ना आपने। अब एक मूंगफली का दाना लीजिएगा। क्या मूंगफली में भी आप वसा देखेंगे तो मूंगफली के दाने को यहां रख देंगे। उसके बाद इसे पूरा फोल्ड करके और बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद ये इस तरह से लेयर बाय लेयर हो जाएगा पेपर। अब मूंगफली का दाना अंदर है, आप इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा किसी चीज से कूटेंगे, पीटेंगे, यानी कि कोई हथौड़ी वगैरह चलेगी, ज्यादा जोर से मारना क्योंकि वरना कागज फट जाएगा। वो धीरे धीरे किसी लकड़ी के हथौड़े से आप इसको पीटना, और फिर उसके बाद खोलना और मूंगफली को तो बाहर निकाल देना।
अब यदि आप पेपर को देखेंगे और अब आपने यदि पेपर को देखा तो यदि पेपर के अंदर आपको बीच में कोई ऐसा तेल का सा धब्बा दिखाई देगा, चिकना धब्बा दिखाई देगा, यदि तेल का धब्बा दिखाई दे तो आप ये मान लीजिए कि उस खाद्य पदार्थ में जो आपने लिया था उसमें क्या उपस्थित है, वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो ये था टेस्ट। तो दोनों चीजें हो गई हैं। ओके, बाय, सी यू।